जय महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। एनसीपी शरद पवार ने भी अब इलेक्शन कमीशन पर उठाया सवाल। जितेंद्र आह्वान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के साथ तमाम सरकारी महकमे बीजेपी को जीत दिलाने की करते हैं कोशिश। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने मालेगांव के बाद अमरावती जिले को बनाया निशाना। कहा, बांग्लादेश के 1100 रोहिंग्याओं को जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट किया गया जारी। पुणे में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने साथियों के साथ इस्तकबालिया रैली का एहतमाम करने वाले मुलजिम और उसके साथियों को पुलिस ने दोबारा किया गिरफ्तार। मामले में जांच जारी। नासिक रिभार तालुका के कुछ इलाकों में भूत नजर आने की अफवाहों से खौफ का माहौल। कुछ लोगों ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस को किया गया है एडिट। तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान खड़े करने का सिलसिला जारी है। एनसीपी शरद पवार ने भी अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिया है। मुंबई के सदर जितेंद्र आह्वान ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ तमाम सरकारी महकमे बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे वहाँ के उम्मीदवार ने हमको आके बताया, हमारे उम्मीदवार ने आके हमको जो हालात थे वहाँ पे वो बताया, उसका कथन किया। और ये आज नहीं बोला, उसने बहुत दिन पहले बोला था, लेकिन पत्रकार कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। आज हालात कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, तो हम पत्रकारों के नजर में ला रहे हैं कि यहाँ का गणतंत्र बचाने के लिए जो भूमिका हमें लेनी चाहिए वो हम ले रहे हैं। तो बताइए, आप किस तरह से बुद्ध एक्टिंग हुआ? यही बताया ना आपको, आपने सुना। हिंदी में बताइए भाई। जो वोटर्स है वो बूथ में आते हैं, उनका वो आईडी दिखाते हैं। आईडी दिखाने के बाद वो पोलिंग ऑफिसर जब उसको ये उंगली को सही लगाते हैं यहाँ पे और उसको बाहर भेज देते। ये क्या आदमी वहां पे वोट करता है? ये क्या आदमी बटन दबाता वहां पे? देखो, इसकी बात सीधी है। वोटर जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है, वो अंदर जाता है, शाई लगाने तक की प्रक्रिया पूरी की जाती है, वो बाहर आता है। वोटिंग मशीन के पास एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है पूरे दिन। वो पूरे दिन एक ही आदमी बटन दबाते रहता है। 100 बटन के बाद एक बटन दूसरा दबा देता है, तो ताकि उसको लगता है शक नहीं आएगा। और सही में शक नहीं आया था। अगर ये हालात नहीं होते महाराष्ट्र में बदले हुए, तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई आता भी नहीं। बदले हुए हालात में अब सच्चाई सामने आएगी, ऐसा हमें लग रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारी लड़ाई तो संविधान और इस गणतंत्र को जिंदा रखने के लिए है। अगर ऐसा रहा, ना संविधान बचेगा ना गणतंत्र, क्योंकि मैं चाहूं उसको वोट गिरवा दूंगा। और हमारे आका बैठे हैं, वाल्मीकि कराड़ की गैंग। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने दावा किया है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गैरकानूनी तौर पर पैदाइशी सर्टिफिकेट दिया गया। मालेगांव के बाद इसने इंजन गांव सुरजी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मालेगांव की तरह अमरावती जिले के अंजन गांव सरजी तहसील दफ्तर पर भी बांग्लादेशियों के 1100 रोहिंग्याओं को जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर और साबिक एमपी किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट करके ये इल्जाम लगाया, जिसके बाद अंजनी गांव सरजी तहसील में हलचल मच गई है। जलगांव के जाम मोहल्ला में एक चाय के होटल पर एक नौजवान तहरीम शेख को चंद लोगों ने गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। ये वाकया आज सुबह 7:30 बजे पेश आया। मकतूल की शिनाख्त तहरीम नासिर शेख के तौर पर हुई है। वारदात के फौरन बाद मुलजिम फरार हो गए। जख्मी हालत नौजवान को करीब के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर दौरान इलाज मकतूल नौजवान तहरीम शेख ने दम तोड़ दिया। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। जिस मुलजिम ने पुणे में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने साथियों के साथ इस्तकबालिया रैली का एहतमाम किया था, उस पर
अब पुलिस ने दोबारा उसे गिरफ्तार किया है और इस बार पुलिस ने उसे और उसके साथियों को रैली का एहतमाम करने के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया। मकोका केस में कैद मुलजिम को जैसे ही पारावार जेल से रिहा किया गया, उसने अपने साथियों के साथ फौरन दोपहिया गाड़ियों पर रैली निकाली और इस मामले ने इलाके में हलचल मचा दी और कानून का मजाक उड़ाने के इल्जामात अब उस पर लगे हैं। इसलिए पुणे पुलिस ने उसे इस मामले को संजीदगी से लेते हुए रैली को अपने 50 साथियों के साथ निकालने वाले मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद उन्हें अब जुडिशियल कोर्ट के तहत कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में अगवा का वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। ये वाकया 8 जनवरी का है। सीसीटीवी में एक आदमी को डिजायर कार से बाहर निकलते हुए देखा जा रहा है। जल्द ही 3 आदमी एक आदमी को जबरदस्ती गाड़ी में डालते हुए मारते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी तेजी से उस जगह से निकल जाती है। इससे पहले आसपास के लोग उसको बचा सकें, गाड़ी वहां से निकल जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी की बुनियाद पर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये दोनों ग्रुपों के दरमियान रकम के लेन देन का मामला है। ऐसे में शरद पवार के अंदर भी अब महाराष्ट्र के सदर के ओहदे को लेकर तनाव देखा जा रहा है। गुज़श्ता रोज मुनक़िदा पार्टी ओहदेदारों की 2 रोज़ा मीटिंग में महाराष्ट्र के मौजूदा सरबराह जयंत पाटिल को हटाने का मुतालबा किया गया। पार्टी कारकुनों का एक बड़ा तबका जयंत पाटिल को असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त का जिम्मेदार ठहरा रहा है। नए सदर के तौर पर रोहित पवार का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। जराये के मुताबिक पार्टी के अंदर उठने वाली इस आवाज को रोहित पवार और जयंत पाटिल के दरमियान गिरोहबंदी करार दिया जा रहा है। गौरतलब है कि रोहित पवार शरद पवार खानदान के रुकन हैं, इसलिए कारकुनों में रोहित पवार के लिए खासी दिलचस्पी है। अतः जितेंद्र आह्वाड ने किसी भी गिरोहबंदी से इनकार किया है। त्यांचं काम नाही, हे जे मिसअंडरस्टँडिंग आहे ते कृपया क्रिएट करू नका। त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या विचारांचं ते डेडिकेशननी काम करतात आणि फॅक्ट है, तारीफ नहीं कह सकते। उनके काम की पद्धति के बारे में उन्होंने बोला, उसको तारीफ नहीं कह सकते आप। और ये हम भी मानते हैं ना कि 20-20 साल वो एक जगह पे जाकर रहते। अरे पर मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने खुद ने भाषण में कहा, पवार साहब सामने बैठे थे, मैंने पवार साहब से बोला कि मुझे कुछ बोलना, और मैंने कहा कि आखिरी दम तक शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये क्यों नहीं बताते आप? ये बराबर छुपा के रखते। उन्होंने कार्यकर्ताओं का कहा कि वो भले ही उनके विचार हमको नहीं है, लेकिन वो डेडिकेशन से काम करते। और तो ये तो मानना ही होगा ना, किसी की तारीफ करना यानी उसके गले में हाथ डालना, ये राजनीति का नया समीकरण बन गया है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ सिंपल लाइन, वी एग्री टू डिसएग्री। तुम्हारा और मेरा विचार नहीं जम सकता है, लेकिन तुम्हारे विचारों का सम्मान करूंगा। और उसको तो उन्होंने यही कहा कि उनका डेडिकेशन एंड डिवोशन है। और ये स्वयं आरएसएस के लोग कहते हैं कि इस बार का जो विजय है, जो ईवीएम के साथ साथ अगर मिला है, तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ आरएसएस का है। ये आरएसएस के लोग बताते हैं। तो किसी संगठन ने अगर काम किया है तो किया है, उसमें क्या है? हमारे उनके विचार नहीं जम सकते, ये सत्य है, लेकिन उनके काम का इनकार करना। नांदेड़ वाघाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शिवाजी नगर दवाखाने में म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर महेश कुमार के हाथों टीबी कैंपेन के तहत अक्षय वैन एक्सरे मशीन का इफ्तिताह अमल में आया है। इस मौके पर डिप्टी हेल्थ कमिश्नर अजीत पाल सिंह सिंधु, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हनुमंत रेत और शहर के टीबी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद बदिउद्दीन भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान डॉक्टर बदिउद्दीन ने बताया कि ये मुहिम 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी और 24 मार्च 2025 को आलमी यौम टीबी तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद नांदेड़ शहर को टीबी से पाक बनाना है। हंड्रेड डेज टीबी कैंपेन मुहिम का शुरुआत जो है 7 दिसंबर से हुआ है और ये मुहिम 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे तक शुरू रहने वाली है। इस मुहिम में जो है जो वल्नरेबल पेशेंट्स है उनकी स्क्रीनिंग की जाने वाली है। ये वल्नरेबल पेशेंट्स यानी डायबिटिक पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट, जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिनका BMI 18.5 से कम है,
या मुख्तलिफ जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाने वाली है। ये स्क्रीनिंग करने के लिए नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और इसी के लिए लोगों की सहूलत होना इस गर्ज से निक्षय वाहन का जो है आज शुरुआत की गई है। निक्षय वाहन यानी इसमें एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन है और साथ ही बलगम की जांच की जाने वाली है। तो जहां जहां भी कैंप मतलब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे वहां तमाम लोगों का एक्सरे किया जाएगा और साथ ही साथ बलगम की जांच की जाएगी। इस मुहिम का असल मकसद जो है अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट यानी लवकर निदान लवकर उपचार, इसी गर्ज से ये मुहिम चलाई जा रही है। तो मेरी तमाम अवामुन्नास से गुजारिश है कि जहां जहां भी ये कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं वहां पर लोग इससे फायदा उठाएं। नासिक के निफाड़ तालुका के कुछ इलाकों में भूत नजर आने की अफवाहों से अब खौफ का माहौल है। बताते चलें शरवादे से धामोरी गांव जाने वाली सड़क पर नदी के पास ड्राइवर को भूत नजर आया तो भूत ने ड्राइवर की पिटाई भी कर दी। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर और वीडियोस वायरल हो रही है और अफवाहों ने मजीद जोर पकड़ा है। वीडियोस में चीखो पुकार भी सुनी जा सकती है, जबकि कमर पर शदीद चोट के साथ एक शख्स की तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिससे शहरियों में खौफ का माहौल है। तो वहीं परस्ती के खात्मे की कमेटी ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और शहरियों को आगाह किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस को एडिट किया गया है और कोई शरारती तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहा है। जलगांव में आदमखोर तेंदुए की दहशत है। पिछले कई दिनों से जलगांव जिले के 40 गांव, तहसील और आसपास के इलाकों में खासतौर पर रांजन गांव में जंगली तेंदुए का खौफ देखा जा रहा है। इस तेंदुए ने पूरी तहसील के कई देहातों में दहशत फैला दी है। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए मकामी जिला इंतजामिया और महकमा जंगलात ने कई मकामात पर लोहे के पिंजरे भी लगाए हैं ताकि जंगली तेंदुए पर काबू पाया जा सके। महकमा जंगलात की टीम ने जिला इंतजामिया के एहलकारों की मदद से उन तेंदुओं को पकड़ लिया है, जिसके बाद गाँव वालों ने अब राहत की सांस ली है। बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने पुणे में पार्टी के रुकने साजी मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों के घरों तक पहुंचकर उनकी खिदमत करना और दिल जीतना चाहती है। महाराष्ट्र में संगठन पर्व शुरू हुआ है और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी आज घर घर चलो अभियान के माध्यम से महाराष्ट्र के 1 लाख बूथ पर हम जा रहे हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष से लेके बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष तक यानी मैं खुद और हमारे सारे नेता हर बूथ पर जाकर अभियान करेंगे। प्राथमिक सदस्यता जनता को देंगे। 1.5 करोड़ जनता को प्राथमिक सदस्यता हम देने वाले हैं। हम हर घर जाकर 8800002024 ये क्रमांक के ऊपर डायल करने के बाद हमारे पार्टी कार्यालय से ओटीपी और लिंक आती है। वो लिंक पर आपने पूरी माहिती भरने के बाद आपको बीजेपी का आई कार्ड मिल जाता है। ये अभियान हम चला रहे हैं और ये अभियान पूरे महाराष्ट्र के पंचायत से पार्लियामेंट तक सारे जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी भी आज घर चलो अभियान में शामिल है। निश्चित रूप से हम 20 तारीख तक, आने वाली 20 तारीख तक, आज का पहला हमारा दौर है अभियान का, फिर हमारा 14 तारीख को घर चलो होगा, 17 तारीख को घर चलो होगा, 20 तारीख को घर चलो होगा और हम लोग सारे मिलकर 1.5 करोड़ सदस्य संख्या होने वाली पार्टी हम लोग महाराष्ट्र में बीजेपी के माध्यम से करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी 1.5 करोड़ सदस्यता अभियान करेगी। ये बात तो मान्य कर ली है माननीय शरद पवार जी ने और विजय वडेट्टीवार जी ने कि भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के हमारे सारे लोग हम जनता पर जाकर, जनता के घर में जाकर उनका विश्वास जीत रहे थे, जनता को कॉन्फिडेंस दे रहे थे डेवलपमेंट का और जनता को ये भी बता रहे थे कि मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार डबल इंजन सरकार अगर महाराष्ट्र में आती है तो पुणे हो या मुंबई हो पूरे महाराष्ट्र का भला कर सकती है, महाराष्ट्र का विकास। महाराष्ट्र के साबिक वजीर मोगा त्योहार ने कहा कि आरएसएस का काम सिर्फ चुनाव जिताना नहीं है बल्कि लोगों का दिल जीतना है। वाज़ेह रहे कि शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की और कहा कि आरएसएस की मेहनत की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में कामयाब हुई। झोपड़ी से हर खोपड़ी तक पहुंचाना, ये काम सबको मिलकर करना होगा। इसलिए सदस्यता नोंदणी अभियान करते हुए महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ सदस्यता करने की पार्टी ने सोची है।
तो 1,50,00,000 महाराष्ट्र के शिव भक्तों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का जो कार्यक्रम शुरू है उस बारे में विश्लेषण होगा। क्या कहें, वो तो होना ही है, ये तो होना ही था, क्योंकि जब आप विचारों से एक नहीं आते, सत्ता के लिए एक आते हो, विश्वासघात करने के लिए एक आते हो, किसी को सबक सिखाने के लिए एक आते हो, तो आप बहुत दिन तक एक नहीं रह पाते हो। आप अगर जनता के हित के लिए एक आते हो तो जनता के हित में आपका हित यह महत्वपूर्ण नहीं होता, और जब किसी को सबक सिखाने के लिए एक आते हो तो फिर आपका हित महत्वपूर्ण हो। क्या विषय? संजय राउत ने कहा कि इंडिया अलायंस को जिंदा रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। लोग अलग अलग बात इस वक्त कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। सिक्योरिटीज मार्केट पर मुंबई में एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसे सरकर्दा माहिरीन मायशात और मार्केट के माहिरीन की शिरकत इसमें थी। इस मौके पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन माधुरी लता बुच ने कहा कि मार्केट को मजबूत करने पर सबका हिस्सा है और सेबी तमाम चीज़ों पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने कहा कि तरक्की इतनी ज़बरदस्त है कि ये इक्विटी और कर्ज की मंडियों से हासिल होने वाले सरमाए से ज़्यादा हो सकती है। Said we are a very fortunate generation that the economy, the government policies, the ecosystem, the corporate sector, the entrepreneurs, everybody has contributed to this growth. Our little contribution to this is that when there is capital formation, SEBI should be a facilitator and should not be coming in the way of capital formation. In fact, it should be a facilitator. So we have been tracking that what is the aging and pendency of public issue applications with us over all of these years. And as you can see, when there is high pendency, it's actually a good thing because it means that there is so much activity in the market. In fact, these days, almost on a monthly basis, we are flooded with IPO applications, which is a very good thing. But as you can see, the aging has been brought under control by SEBI through a huge amount of effort in recognition of the fact that when markets are good and companies need to raise capital, they cannot afford to wait. And therefore, end to end, this metric is calculated by SEBI, I have articulated before, from date of first application. In SEBI, we do not allow ourselves the luxury of saying that we will compute aging from the date of receipt of all information. We don't allow that because that's a very convenient way that usually we as bureaucrats can get away with, just asking a question at the last minute and resetting our own clock. So we don't give ourselves that luxury. So this is from date of first application, and as you can see, there is high. बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।